चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे बाबू अल्कोहल से जुड़े हुए कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और उसके कुछ छोटे कॉमन नेम होंगे तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हमको काम करना है तो बहुत सारे ऐसे हमको मिलेंगे कंपाउंड जिसका नाम आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे तो हमने पहले भी नोमेनक्लेचर बहुत दिनों तक सिखाया है, तो अगर आप पहले का रूल वगैरह नहीं देखे किस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर वगैरह करते हैं, हम लोग लगभग बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, तो सभी क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहें, बहुत सारा हम HW बनवाए थे, लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन नोमेनक्लेचर में हम लोग काम में लाए थे HW और क्लास में मिला के। तो वो सब अगर आप नहीं किए हैं तो आप ज़रूर करें, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आज का क्लास ध्यान से समझे, आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे बाबू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नहीं सब मिला देंगे हम। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अल्कोहल का नामकरण। देखिए, हम लोग प्रिपरेशन करने से पहले इस बात को ध्यान से समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको कंपाउंड का नाम ही पढ़ने नहीं आएगा तो हम किसी रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो बाबू पिछले क्लास में हमने एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया था कि यदि कोई अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ये कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री से इधर कोई कार्बन रहेगा तब इससे जुड़ेगा तो 1 डिग्री का कार्बन होगा। तो आपको बताया था कि 1 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा हुआ अल्कोहल होगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इसी तरह से आपको बताया था कि कोई कार्बन 2 डिग्री अल्कोहल से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। इसी तरह से आपको बताया था बाबू कि जब कोई कार्बन 3 डिग्री अल्कोहल से जुड़ा होगा तो वो अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस तरह से हमने पिछले क्लास में काम किया था, आपको समझाया था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, इसको सेकेंडरी अल्कोहल और इसको टर्शियरी अल्कोहल। शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो इसको प्राइमरी को हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सेकेंडरी SEC से डिनोट करते हैं और टर्शियरी को TERT से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा पिछले क्लास का बात। तो आइए आज हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर कर लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। जैसे में हमारे पास क्वेश्चन है CH3CH2OH, ठीक है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है CH3CH2OH। हम लोग नॉर्मल से हार्ड सभी क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, ताकि हम लोग को क्लास अच्छे से समझ में, और आप पूरा क्लास कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। CH3CH2OH CH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2CH CH3। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। CH3CH2OH CH3, यहाँ पर हम लोग देख लिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख लिए तो इसको हम दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का बना देते हैं, CH3CH3। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, CH3CH3OH या CH3, इसको भी बना देते हैं हम लोग CH3CH2CH3OH। चलिए हमारे पास इतने क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और काम कर पाएँ। तो हम लोग कुछ देखेंगे। सबसे पहले आपको बताया था बाबू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ नियम, तो उस नियम को आपको ध्यान से देखना है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी को हम लोग स्टार से डिनोट कर लेंगे। बार बार आईयूपीएसी लिखने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, तो हम देखेंगे बाबू आईयूपीएसी में आपको क्या समझाए थे कि सबसे पहले हम लोग मेन चेन ढूंढते हैं, मेन चेन के बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बाद अगर उसका सब्स्टिट्यूएंट मिलता है तो उसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग के बाद अगर कोई ब्रांच मिलता है तो अल्फ़ाबेट के अनुसार उसका नाम लिखते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग उसके रूट वर्ड का नाम लिखते हैं। उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर एक फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके हम आईयूपीएसी सिंबल को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक हो तो उसको हम लोग सीनियरिटी टेबल के
आधार पे हम लोग काम करते हैं और उसका सीनियरिटी के आधार पे हम उसका नाम लिखते हैं। तो ये सारा बात देखिए, लेकिन अभी हमको सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल है, तो हमको कोई भी सीनियरिटी से मतलब नहीं है। सबसे सीनियर यहाँ पे कौन है बाबू? अल्कोहल है, तो अल्कोहल सबसे लास्ट में होगा। और आपको बताए थे कि अल्कोहल का यूपीएससी लिखने के लिए जो भी हमारा क्या मिले, समूह मिले, उस समूह के लास्ट में अगर ई रहेगा तो ई के हटाकर क्या जोड़ देंगे? OL जोड़ देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड्स रहेगा तो एल्केन होगा, तो एल्केन से हटाकर ई को हटा देंगे, OL जोड़ देंगे, तो एल्केनॉल होगा। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड भी रहेगा तो एल्कीन होगा, तो एल्कीन में से ई को हटाकर OL जोड़ देंगे, तो अल्कीनॉल हो जाएगा। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड का रहे तो ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइन होगा, तो अल्काइन में से भी ई को हटाकर हम लोग OL जोड़ देंगे, तो अल्काइनॉल हो जाएगा। और इसके बाद होगा तो हम लोग आज के क्लास में देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और आज का क्लास काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए आप पूरा क्लास देखिए, क्योंकि हम बहुत जटिल से जटिल क्वेश्चन को आज आपको करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? कार्बन 2 है तो 2 के लिए ईथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ANE हो जाएगा, ई को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे? OL। एक बात आपको कभी सिखाए थे कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट एक पर रहे तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक डिनोट करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहें, आपको कुछ कॉमन नेम दिखा देते हैं। इसका कॉमन नेम नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो उस कंडीशन में हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताया था कि ये हमारा अल्काइल है, तो अल्काइल को हम लोग पहले डिनोट करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। इसका यूपीएससी क्या हो जाएगा बाबू? तो 1 2 3, तो हम लोग काउंट इधर से करते हैं जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिलता है, 1 2 3, लेकिन इसमें हमको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसको हम आराम से समझ सकते हैं। तो कार्बन कितना बाबू? 3 है, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ANE को हटा दे, क्या जोड़ दे? OL, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बाबू? प्रोपाइल, और OL को हम लोग क्या कहेंगे? अल्कोहल। इसके लिए हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाकर बताया था। अब यहाँ पर इस अल्कोहल को ध्यान से देखो, तो ये अल्कोहल कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। तो जब 2 डिग्री का होता है तो उसके लिए हम लोग इसके कॉमन नेम में सेकेंडरी का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमको IUPAC लिखना हो तो IUPAC में हम लोग जिस फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करते हैं उसका स्थान को डिनोट करना होता है। तो हम देखेंगे कि नज़दीक इधर से मिल रहा है, तो इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, तो 1 2 3 यानी 2 पे हमको मिल रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 3 है, तो 3 के लिए बाबू प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, तो ANE को हटा दे, यहाँ पर क्या मिल रहा है? 2 पे अल्कोहल मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2। अल्कोहल का IUPAC सिंबल क्या होता है बाबू? OL, तो क्या हो जाएगा? 2 ऑल। अगर हम इसका कॉमन नेम देखना चाहते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 2 है, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी क्या हो जाएगा? प्रोपेनाइल अल्कोहल, प्रोपेनाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखना चाहें बाबू, तो नज़दीक हमको यहाँ से मिल रहा है 1 2 3 4, तो आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो कितने पे? 1 2 पे मिल रहा है, तो पहले टोटल कितना है? 4 है, 4 के लिए क्या हो जाएगा? वो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE को हटा दें, कितने पे? 2 पे, क्या हो जाएगा? 2 ऑल। अगर हम इसका कॉमन नेम देखना चाहें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बाबू सेकेंडरी क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आप इसको इस तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसमें देखें बाबू, तो हमारा A हो जाएगा मेन चेन, ए हमारा क्या हो जाएगा? मेन चेन। ए हमारा हो जाएगा ब्रांच, क्योंकि आपको नोमेनक्लेचर में सिखाए थे कि हम जब भी चलेंगे तो कभी एक ही तरफ चलेंगे, दो तरफ एक बार तो जा नहीं सकते हैं। तो इस रास्ता से यहाँ पर आ रहा है तो या तो हम ऊपर जा सकते हैं या तो सीधे जाएंगे, तो हम सीधे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, बात बराबर है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? IUPAC नेम। तो IUPAC में हमको क्या देखना है बाबू कि हमको ए जो अल्कोहल है सबसे सीनियर है तो नज़दीक किधर से मिल रहा है? तो 1 2 3, इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3। तो इसके पहले हमको एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच मिल रहा है जो कितने पे मिल रहा है? 2 पे मिल रहा है। कौन सा ब्रांच है? मिथाइल है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। और इसमें देखिए तो और कोई ब्रांच है नहीं है। तो टोटल कार्बन कितना है बाबू? 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अल्कोहल OH है, कितने पे है बाबू? 2 पे है ना, लेकिन सिंगल बॉन्ड से तो ANE लगाएंगे, E को हटा देंगे, कितने पे है? 2 पे, तो क्या लगा देंगे? 2 ऑल। इस तरह से इसी का नाम, इसका भी नाम देख लेंगे। तो इसमें भी हमारा मेन चेन कौन हो जाएगा? मेन चेन हमारा A हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ब्रांच हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी है, नज़दीक किधर से मिल रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 यानी टोटल 4 कार्बन का हमें मेंशन मिल रहा है, लेकिन नज़दीक देखना है तो 1 2 और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 यानी नज़दीक हमको इधर से मिल रहा है तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा मिथाइल कितने पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल मेन चेन में कार्बन कितना है, 4 के लिए ब्यूट। अब यहाँ पर देखेंगे बाबू सिंगल बॉन्ड है तो ANE को हटा देंगे, अल्कोहल कितने पे है बाबू, 2 पे, तो क्या लिख देंगे 2 ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये सभी का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और हमको विशेष रूप से IUPAC पे ध्यान देना है, IUPAC नेम पे ध्यान देना है, क्योंकि कॉमन नेम हमको याद करके रखने होंगे, तो उसको हम ध्यान से देखकर काम कर लेंगे। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अगर हम इसको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर दूसरा काम शुरू करते हैं। जल्दी नोट कर लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमको ध्यान से देखने हैं, जैसे में CH2OH और OH, जैसे में हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट CHOH, CH2, CHOH, CH3, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन इसी के जैसा हमको मिल जाए, जैसे में CH3 या CH2, यहाँ पर हमको OH जुड़ा हुआ हो, CHOH, CH2OH। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको ध्यान से याद करके रखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेहनत करना होगा, काम आएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, CH3, CHOH, 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 CH2OH। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। 4 क्वेश्चन हम इसलिए बताए हैं ताकि ये सभी को आपको ध्यान देकर काम करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बाबू 1 2। तो एक बात आपको दिखाई देते हैं कि यदि कोई भी एलिफैटिक चेन में, यानी कोई भी जो हमारा एल्केन समूह या एल्किन समूह, यानी कोई भी एलिफैटिक होगा और उसमें आपको 2 अल्कोहल मिलेंगे, यानी 2 हाइड्रोक्सी समूह मिलेंगे, वो भी लगातार, तो उस कंडीशन में इसे हम लोग कहते हैं बाबू डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डाई हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका नाम देखना चाहें तो इसका नाम है बाबू ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ग्लाइकॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू इथिलीन ग्लाइकॉल। लेकिन इसका अगर हम लोग IUPAC नेम देखें तो IUPAC क्या हो जाएगा, तो कार्बन 2 है, 2 के लिए क्या होता है, ईथ होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, ANE को हटा दें। अल्कोहल हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 पे भी मिल रहा है, 2 पे भी मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाईऑल। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जो हमको याद करके रखना है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बाबू इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। इसी तरह से अगर हम इसका देखें बाबू, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे तो 1 2 3। अच्छा, यहाँ से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से करते तो 1 2 पे हमको अल्कोहल मिलता, जबकि यहाँ से कर रहे हैं तो हमको 1 ही पे मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा A नंबरिंग, यानी इधर से इधर किया वो नंबरिंग सही है। तो इसका नाम लिखना, तो चलो पहले हम लोग IUPAC नेम देख लेते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बाबू, तो टोटल कार्बन में, टोटल मेन चेन में कार्बन कितना है, 3 है। 3 के लिए क्या लिखेंगे बाबू, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, ANE को हटा दें, कहाँ कहाँ अल्कोहल मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा बाबू 1 2 डाईऑल।
और आपको क्या बताए थे कि कोई भी एलिफेटिक में अगर 1-2 अल्कोहल साथ हो, एक साथ हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ग्लाइकॉल कहते हैं, ग्लाइकॉल्स, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कार्बन 3 है, 3 के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो इस बात को ध्यान रखना है, याद करके रखना है। अब यहाँ पर हमको एक और ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कार्बन कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। इसमें हम काम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी, 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा, आयुपेसी नेम, इसका आयुपेसी नाम हो जाएगा बाबू 1 2 3। तो टोटल कार्बन है 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, को हटा दे, 1 2 3, 1 2 3, और 3 के लिए बाबू ट्राई, ये ट्राई हाइड्रोक्सी है, तो इसका क्या हो जाएगा ट्राई, और टोटल क्या है बाबू अल्कोहल, तो अल्कोहल का आयुपेसी सैंपल क्या हो जाएगा ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है हमको याद करके रखना है, इसका कॉमन नेम बाबू ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो इसको आप याद करके रखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्लिसरॉल अगर नहीं लिखना आता है तो यहाँ पर हम हिंदी में लिख देते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और इसको हिंदी में हम लोग लिख देंगे ग्लिसरॉल। चलिए इसी तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम इसमें देखना चाहें तो इसमें हमको 4 अल्कोहल मिल रहे हैं, मेन चिन्ह हमारा ये हो जाएगा, गिनती 1 2 3 4 5। तो इसका आयुपेसी नेम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन कितना है 5, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE, को हटा दे, कहाँ कहाँ 1 2 3 4, 4 के लिए बाबू टेट्रा, और अल्कोहल है तो क्या लगा दे OL। चलिए इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं है, इसका कॉमन नेम हम लोग आसान से लिख सकते हैं। तो चलो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और काम में लाएंगे। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो। अब हम लोग कुछ बेहतर तरह से अलग अलग क्वेश्चन को देखते हैं कि और हम लोग जटिल क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। चलिए नोट कर लिए। अब अगर हमारे पास कुछ अजब गजब क्वेश्चन रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे काम में लाएंगे। जैसे में हमारे पास क्वेश्चन है CH3 CHOH CH3 CH3, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हमारे पास, ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से काम में करना लाना है और काम करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। CH2OH OH, ठीक है। इसके बाद हम लोग और देख लेंगे, इसको चलो और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। CH2OH CH3। इसी तरह से एक और क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको पहले बताया है कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। सिर्फ आपको बॉन्ड लेवल से देखना है, समझना है। यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग अल्कोहल कर देते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर काम करना है डबल बॉन्ड और अल्कोहल के बीच। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब हम लोग आयुपेसी नियम सिर्फ देखेंगे। तो हमको आयुपेसी काम करने के लिए यहाँ पर सारे नियम पहले बता दिए गए हैं। चलो मेन चेन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ये दोनों ब्रांच हैं और ये हमें मेन फंक्शनल के रूप में मिल रहा है। हमको गिनती करना, गिनती किधर से होगा, इधर से 1 2 पे हमको एक सिंपल सा ब्रांच मिल रहा है, जबकि 1 2 पे हमको फंक्शनल ग्रुप, तो हमको नज़दीक इधर से फंक्शनल मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 3 4 पे हमको डाई मिथाइल मिल रहा है, 3 4 डाई मिथाइल। इसके बाद हमको कोई और ब्रांच नहीं मिल रहा है।
टोटल मेन चेन में कितना 5 है बाबू, 5 के लिए पेंट। अब देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, हमको अल्कोहल कितने पे 2 पे, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 ऑल। ठीक है इसका नाम। इसी तरह से अगर हम इसका नाम देखना चाहें तो मेन चेन हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इधर चलते तो एक ही कार्बन, जबकि इधर चल रहे तो 2 कार्बन। अगर हम इधर चलते नीचे चले तो भी एक ही कार्बन मिल रहा है, इधर भी चलते तो एक ही कार्बन, लेकिन नीचे हमको अल्कोहल मिल रहा है, इधर हमको अल्कोहल नहीं मिल रहा। अब हमको गिनती किधर से करना है? इधर से करेंगे तो 1 2 पे हमको अल्कोहल मिलेगा, जबकि यहाँ से करेंगे तो 1 पे ही मिलेगा। तो हमको इधर से काम करना है 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे तो हमको कितने पे 2 पे हमको मिथाइल मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और इसमें कोई और ब्रांच नहीं, तो टोटल कार्बन 5 मेन चेन में पेंट सिंगल बॉन्ड ANE को हटा दे। कहाँ कहाँ मिल रहा है बाबू? 1 पे और 4 पे। 2 के लिए डाई और अल्कोहल है तो ऑल। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी मेन चेन हमारा यहीं तक होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अल्कोहल है, यहाँ पे कार्बन है नहीं, हमको सिर्फ कार्बन को ही देखना होता है। तो इसमें हमको टोटल 4 कार्बन मिल रहा है। लेकिन गिनती किधर से करेंगे? इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? यहाँ से करेंगे बाबू तो 1 2 पे अल्कोहल मिलेगा, जबकि यहाँ से करेंगे तो 1 ही पे अल्कोहल मिलेगा। तो हम लोग काम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। ये सारा बात हमने बहुत मेहनत करके पहले सिखाया भाई। इस पे हम लोग लगभग 1700 क्वेश्चन बनाए, तो सभी क्वेश्चन आज काम आने वाले हैं। यहाँ पर आप 1 2 3 4 देख रहे हैं, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। तो मेन चेन में टोटल 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट होता है, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है ANE को हटा दे। कहाँ कहाँ अल्कोहल मिल रहा है? तो 1 पे और 3 पे, तो 1 3, 2 के लिए डाई और क्या लगा दे? ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 3 डाई ऑल। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे बाबू, तो इसमें भी हमको टोटल कितने कार्बन मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन मिल रहे हैं। अब हमको इसमें 2 चीज़ मिल रहा है, एक मिल रहा है हमको डबल बॉन्ड और दूसरा मिल रहा है हमको अल्कोहल। इधर से चलते हैं तो हमको 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इधर से चलते हैं तो 1 2 पे अल्कोहल मिल रहा है। तो हमको गिनती कहाँ से करना है, नंबरिंग कहाँ से करना है, इसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो आप उस सभी पे ध्यान दिए होंगे, तो आज समझ में आ रहा होगा कि इधर से करेंगे। बाबू 1 पे डबल बॉन्ड जरूर मिल रहा है, लेकिन इधर से 2 पे अल्कोहल मिल रहा है। लेकिन दोनों का अगर सीनियरिटी के आधार पर देखें तो ये डबल बॉन्ड की तुलना में ये जो हमारा अल्कोहल है ज़्यादा सीनियर है। सीनियरिटी टेबल के आधार पर क्या है, ज़्यादा सीनियर है, तो हमको इसको पहले ध्यान देना होगा, इसका पहले ख्याल रखना होगा। तो हम लोग काम इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से 1 2 3 4 पे अल्कोहल मिल रहा है और इधर से 2 पे मिल रहा है। तो हम लोग इसको ध्यान देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सही 1 2 3 4 5। तो ये हमारा नंबरिंग सही हुआ। अब एक इसका नाम लिखना है, तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच नहीं है। तो टोटल मेन चेन में कार्बन 5 है, 5 के लिए बाबू पेंट सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? आप देख सकते हैं इसमें सिंगल है कि डबल? डबल है ना। तो डबल है तो कितने पे है? 4 पे। तो हमको डबल बॉन्ड को भी डिनोट करना है, तो 4 पे डबल है, तो 4 ENE। अब आपको क्या बताया कि यहाँ से E को हटाना है तब जाकर इसको जोड़ना है। तो यहाँ से E को हटा दिए, कितने पे मिल रहा है बाबू? 2 पे। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 ऑल। या इसी को हम एक और तरह से लिख सकते हैं ना, बताए हैं ना, इसको हम लोग आगे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू? 4 और क्या लिख देंगे? पेंटीन। E को हटा देंगे और 2 पे मिल रहा है ऑल। तो इसका हम ये दोनों में से कोई भी नाम लिखेंगे तो सही होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ और जटिल क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे भी जटिल क्वेश्चन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब हम लोग इससे भी कुछ हार्ड क्वेश्चन पे काम करते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए, अब हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हुए, कितना भी हो। अब हमारे पास कुछ और पेचीदे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, यहाँ पर अल्कोहल भी मिल रहा है। तो हमको काम किधर से करना है? चलो यहाँ पर एक ब्रांच भी मिल रहा है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे, जैसे मैं मान लेते हैं कि हमको कोई साइक्लो मिल रहा हो और इसमें हमको अल्कोहल मिल रहा हो, यहाँ हमको एक सिंपल सा ब्रांच मिल रहा हो, तो इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे। इसी तरह से अगर हमको यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे मैं मान लेते हैं, अभी हम लोग फिनॉल का काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिनॉल का अभी हम लोग काम नहीं करेंगे। फिनॉल का जब हम लोग काम करेंगे तो आपको दिखाएंगे, बताएंगे फिर से। चलिए, तो यहाँ पर भी हमको एक ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं,
एक क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाए हैं, याद करिए, पढ़ाए हैं। यहाँ पर भी हमको मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन के बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे बाबू अल्कोहल ही अल्कोहल सेफ रहेगा। डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है, अल्कोहल भी है, फिर अल्कोहल है, फिर यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहाँ भी अल्कोहल है। तो ये 18 क्वेश्चन पे हम लोग को काम करना है। तो चलो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। तो मेन चेन हमारा ए हो जाएगा। गिनती समझ रहे हैं किधर से होगा, इधर से, क्योंकि अल्कोहल नजदीक मिल रहा है। 1 2 3 4 5। ये हमारा ब्रांच मिल रहा है कितने पे बाबू, 3 पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। इसका मिथाइल नाम है ना, 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है बाबू, 5 5 के लिए पेंट। डबल बॉन्ड हमको 2 जगह मिल रहा है, एक 2 पे और दूसरा 4 पे। 2 4 डाई और डबल बॉन्ड है इन ना बाबू, ई एन, ई को हटा दें और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, अल्कोहल कितने पे, 2। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑल, यानी पूरा नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 2 4 डाइन 2 ऑल। इसी तरह से अगर हम इसका नाम देखें तो ये हमारा मेन फंक्शनल है, यानी काम हमको यहाँ से शुरू करना होगा 1। अब हम इधर जाएं या इधर जाएं, इधर जाएं तो कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगा, जबकि इधर चलेंगे तो हमको ब्रांच मिलेगा। तो 2 3। तो इसका तो एक सिंपल सा नाम होने वाला है, क्योंकि हमारा क्या मिल रहा है, ब्रांच मिल रहा है। तो इसका नाम पहले लिखेंगे हम लोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, 2 मिथाइल 2 मिथाइल। अब हमको ये बंद है तो क्या लिखना होगा, साइक्लो। टोटल कार्बन कितना है बाबू, 3 है, तो 3 के लिए प्रोप। अब देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, ए एन, ई को हटा दे, ई को हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या है बाबू, अल्कोहल कितने पे है, 1 पे है। तो हमको यहाँ पर 1 दर्शाना होगा, तो इसको हम लोग कर देंगे 1 ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि या तो मेन चेन होगा या तो मेन चेन होगा। कौन होगा मेन चेन, तो आपको ये बात बताए थे कि जब बीच में भी कार्बन आपको मिल जाए तो उस कंडीशन में ना इधर का मेन चेन होगा ना इधर का होगा, जब भी होगा तो बीच वाला होगा। तो ये हमारा हो गया मेन चेन, ये दोनों हो गया सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच हो गया। अब जब ये दोनों ब्रांच हो गया तो नंबरिंग किधर से करना है, इधर से करेंगे तो 1 2 पे अल्कोहल, जबकि यहाँ करेंगे तो 1 ही पे अल्कोहल। तो इसका काम हो जाएगा 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, तो पहले हम लोग दोनों ब्रांच को लिखेंगे। तो इसका नाम प्रोपाइल है और इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल और इसका नाम साइक्लोपेंटाइल। तो पहले नाम किसका होगा, तो पहले नाम इसका होगा। आपको सिखाया क्यों होगा उसका, तो उसका नाम पहले होगा कितने पे, 3 पे मिल रहा है, तो इसका नाम पहले होगा। तो लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल पेंटाइल। इसके बाद इसका देखेंगे बाबू तो 1 पे मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल। और इसमें टोटल कार्बन कितना है बाबू, 3 है, सिंगल बॉन्ड है, ए एन, ई को हटा दें, कहाँ कहाँ मिल रहा है अल्कोहल, 1 पे और 2 पे डाई ऑल। अच्छा, एक बात आपको समझ में नहीं अगर आ रहा होगा तो समझा देते हैं कि इसका नाम पहले क्यों लिखे। तो आपको कभी सिखाए थे कि ब्रांच का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखा था। तो इसका नाम पेंट है और इसका नाम प्रोप है, तो पहला अक्षर तो पीपी दोनों का मिल रहा था। आपको सिखाए थे कि अगर पहला अक्षर मिल जाता तो दूसरा अक्षर मिलाएंगे, तो इसका आर मिल रहा है और इसका ए मिल रहा है। यानी पहले कौन आता है, पहले आर आता है। ABCD के अकॉर्डिंग पहले आर आता है कि पहले ई आता है, तो पहले ई आता है, इसलिए पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे। चलो बाबू हम इसका देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मेन चेन, ठीक है। ये सभी के सभी हमको क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। अब इसमें काम करना है, काम किधर से करेंगे, इधर से देखो 1 2 पे अल्कोहल मिल रहा है, इधर से 1 2 पे अल्कोहल मिल रहा है, इधर से 1 2 3 पे हमको 2 अल्कोहल मिल रहा है, इधर से 1 2 3 पे हमको 1 ही अल्कोहल मिल रहा है। यानी काम हमारा इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। यही बात को तो हम पहले सिखाते थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, टोटल कार्बन है 6 6 के लिए हेक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है और 5 पे मिल रहा है, तो 1 5 डाइन, ई को हटा दें। और अल्कोहल कहाँ कहाँ है, तो अल्कोहल है बाबू 2 पे 3 पे, 3 पे 2 है, 4 पे 5 पे। टोटल कितना बाबू, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हो जाएगा बाबू फेंटा। और क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल का आईयूपीएसी सिंबल ऑल। तो ये सभी का हो गया आईयूपीएसी नेम। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा नाम आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चल ले लिए। अब हमें सब बात इसलिए बता दी ताकि हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए
तो हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे, उसका नाम अच्छे से लिख पाएंगे। ऐसे हमने बहुत अच्छे से बहुत सारा नोमेनक्लेचर पहले पढ़ा दिया है, उसको बहुत सारे HW के रूप में भी करवा दिया था। तो अगर आप नहीं किए हैं तो पहले जाकर आप वीडियो 10 से 12 क्लास का वीडियो जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा, एकदम फर्स्ट वीडियो से मिलेगा आपको, लगभग 12-13 वीडियो इसका मिलेगा। इतना दिन तक हम लोग काम किए थे, तो वो सारा क्लास आप लोग जाकर कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में हम लोग इसका प्रिपरेशन शुरू करेंगे। ये बस हम ऐसे ही बेसिक के रूप में आपको बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हम लोग अल्कोहल का नाम लिखते हैं और किस तरह से याद करते हैं। तो चलो बाबू, पिछले क्लास में हम लोग जो बात देखे थे उसको आप रिवीजन कर लीजिए और आप लोग क्लास रेगुलर रहिए। आप लोग को क्या करना, आपको एक नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा किस टाइम पे आपको वीडियो मिलेगा। आप जाके आप सभी बेल आइकन दबा दीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन अप्रूव ही चल जाएगा, तो आपको जरूर वीडियो दिखेगा। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बाबू किस तरह से हम लोग अल्कोहल का विचलन करते हैं, यानी अल्कोहल को किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग देखना ना भूले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कल का होने वाला है। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।